वैसे हमें एक पक्की खबर मिली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो अदालत को आदिल दमीर और शरीफ दमीर के केसेस में अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हटो सामने से, हट जाओ सामने से मेरे, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन बेगम साहिबा, अब्बास साहब आराम कर रहे हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मारे, मानता हूं मैं इसी लायक हूं, मारिए। तुम क्या मुझे पूरी जिंदगी की तंग करने के लिए आए हो, मुझे सजा देने के लिए आए हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें मेरी आजमाइश के लिए भेजा है? इसलिए भेजा है ताकि मुझे पता चले कि जहन्नुम में चलना कैसा होता है, कैसा होता है अज़ाब, जहन्नुम का अज़ाब कैसा होता है, कैसा होता है वो चलना। मारे, मारे, अपने मजबूत हाथों से मारे। अम्मी, मार ले मुझे, मारे। मैंने अपने 2 बेटों को दफनाया, मैंने अपने बच्चों को दफनाया, तुम्हें भी तो मैंने दफना दिया था तकरीबन, याद है तुम्हें? कोई अपनी माँ का दुश्मन कैसे बन सकता है, कैसे? मारे, मारे, मारे। तुम ऐसे क्यों गए बस? क्यों ऐसे? तुम कैसे ऐसे आदमी बन गए जिससे अपने भाई को कत्ल कर दिया? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी मेरे बेटों से क्या दुश्मनी थी? तुम इतने जालिम कैसे हो गए? अम्मी, आप थक गई, आपको दिल का बोझ हल्का करना है। चले आराम करें, फिर दोबारा मार लीजिएगा। बैठ जाए अम्मी। मैं किस किस्म की माँ हूं? मैंने कैसे उस बेटे को नजरअंदाज किया जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज था? कैसे मैंने उसे दुख पहुंचाया जो मेरा लाडला बेटा था? मैं अपने लाडले बेटे की कैसे दुश्मन बन गई है? मुझे बताओ जरा, मुझे कैसे हुआ ये सब? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। सूरत हाल यही है। मुझे उन तमाम लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें बहराम तंग कर रहा है। इस तरह से वो सिर्फ हमसे उलझेगा। तो फिर उनका कर्ज उतारने के लिए हम लोगों को कितनी रकम की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा रकम चाहिए उमर भाई, बहुत ज्यादा। अदनान, तुम्हारे पास पैसे हैं, जानते हो ना? वो जो दमीर कांड होल्डिंग के अकाउंट में मौजूद हैं। उनको हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ओफ। हमें कोई रास्ता निकालकर पैसों का बंदोबस्त करना होगा ताकि दुकानदारों की मदद हो सके, ताकि उस बहराम को पता चल जाए कि उसका एक ही दुश्मन है और वो हूं मैं। कुछ सोचना होगा हमें।
अस्सलाम वालेकुम। कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है। सोहा यहाँ पर आई है, खैर तो है? जरूर कुछ हुआ होगा। परेशान मत हो, अदनान आकर सब संभाल लेगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सोहा, सब खैरियत तो है ना? ये तुम्हें घर पर ढूंढने गई थी। हमें लगा तुम शायद यहाँ हो और मैं इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इसके साथ हूँ। तुम ठीक तो हो ना सोहा? भाई, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। भाई मुझे आपको कुछ बताना है। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ कर आ गई हूँ। मुझे लगता था हामिद को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब ड्रामा किया गया ताकि मेरी मिल्कियत पर कब्जा कर सके। सोहा मुझे बताओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं खुद जाकर बात करूंगा उनसे इसी वक्त। अदनान प्लीज रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ अदनान प्लीज रिलैक्स। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने इसकी अना को चोट पहुंचाई है, यानी इसे पता चल गया कि इसका शौहर इससे मोहब्बत नहीं करता। उसने इसकी मिल्कियत पर कब्जा हासिल करने के लिए ये खेल खेला। शायद सोहा के पास कंपनी के कुछ शेयर्स थे। मालूम था मुझे। अदनान एक मिनट रुको, इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है, कोई जबरदस्ती नहीं करो। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी झूठी बातें आपके दिल में जहर भर देती हैं। बस उसी दर्द को ये इस वक्त महसूस कर रही है। देखो सोहा, ये आखिरी बार था कि उजगिच खानदान का कोई फर्द तुम्हें तकलीफ दे। अब इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम इंतकाम लोगी उनसे। कैसे? उमर भाई, फौरन कागजात तैयार करें, हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ठीक है। हम उजगिच को उनके पैसों से ही बर्बाद करेंगे, फिक्र मत करो सोहा, सब ठीक हो जाएगा। वो उस लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रहा है। उसे मेरे और बच्चों के सामने शर्म भी नहीं आई। तुम फिक्र मत करो बेटा, उसे भी जल्दी होश आ जाएगा। सोहा जरूर अपने घर वालों के सामने रोने गई होगी और वो फिर हमारे घर आ जाएंगे। आने दो, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए बाबा। बाबा, आ जाओ मेरे पास। वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। मैंने कहा भी मुझे बाबा के पास जाना है, कहा कि आप बिजी हैं। अच्छा, क्या वाकई? चले अब उठे, हम खेलते हैं साथ में। आइडिया तो अच्छा है। चलो चलो भाई, भागते हैं। तेज तेज तेज। हामिद, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम हम एक फैमिली डिनर करें, मॉडर्न स्टाइल। हाँ, क्या कहते हो? जैसा ठीक लगे आपको बाबा। अच्छा, फिर हम कल वकील से बात करेंगे। उसे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम उस लड़की के पास मौजूद शेयर्स ले सकें, और उसे तुम्हारे तलाक के कागजात भी तैयार करने हैं ताकि हमारी जान छूटे। छुड़ा तो लेंगे आप बाबा, जो आप कहेंगे वही होगा। मैं चाहता हूँ आज तुम हमारे साथ रहो सोहा, वापस मत जाओ। अदनान, चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। नवीन साहिबा भी चाहेंगे कि उनकी बेटी उनके साथ हो, और तुम्हारा वहां होना उनके लिए बेहतर होगा। उमर भाई, क्या आप दानिया को घर छोड़ देंगे? जरूर। अदनान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या है ये? कागजात हैं और क्या। हाँ जानता हूँ, ये मेरी दुकान के ही कागजात हैं, लेकिन सुबह मुझे ये मेरी मेज पर मिले। अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? तुम्हें कोई गलतफहमी है? क्या मैंने तुमसे कोई मदद मांगी है या कोई खैरात मांगी तुमसे? मदद करने का बहुत शौक है तो जाओ गरीबों की मदद करो। मैं कल सुबह दुकान खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर दो सलाम, अच्छा आइडिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या करना चाह रहे हो? ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सिवा। कैसी मदद? मैं कल तुम्हें सब बता दूंगा। बस ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे? अरे अरे मेरा दामाद आज भी खाली हाथ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाओ बेटी, खुश आमदीद। अरे आओ ना, आके बैठो यहाँ। शुक्रिया। रुस्तम बाबा, क्या सुहा आज रात यहाँ पर रुक सकती है? हाँ क्यों नहीं, ये घर तो लड़कियों का हॉस्टल पहले ही बना हुआ है, एक और सही। उरिया। हाँ क्या है, बोलो। हाँ बेटा ठीक है, आ जाओ तुम बेटी। शुक्रिया। मलिहा चलो आओ हम लोग मेज लगाते हैं। मैं काम में मसरूफ थी थोड़ा, लेकिन खैर चले मेज लगाते हैं। मैं मदद कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने तो, जहमत क्यों कर रही हो? अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, बात भी कर लेंगे। ठीक है। सानिया, ज़मरुद कहाँ पर है? अंदर सो रही है, सारा दिन परेशान रही है। अदनान, तुमने तो कहा था तुम जल्दी आओगे, देर क्यों लगा दी? मैं आना तो चाहता था लेकिन नहीं आ सका। खुदा का शुक्र है, जानती हो मैंने सारा दिन इस लम्हे का इंतजार किया। तुम्हें देखकर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा। काश मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। असल में मुझे तो नाराज होना चाहिए तुमसे, गुस्सा करना चाहिए था। हमेशा कोई ना कोई मुश्किल घेरे रखती है हमें। सोच लिया था अदनान से कह दूंगी कि अब और मजीद ऐसा नहीं चल सकता। जब उठकर तुम्हें देखा तो सब ठीक हो गया। Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşerde anam divana kalsın. Huzuru mahşerde anam divana kalsın. Nesimet edeyim bir kaşık
Şu sineme açtı anam, olmaz yâre. Dünya tabi gelse derdime çare. Dünya tabi gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Dünya tabi gelse derdime çare. Dünya tabi gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam. कम वक्त मनीहा, बाथरूम से बाहर आओ लड़की, टॉयलेट में सो गई हो क्या? जमरुद, इस घर में बहुत सारे लोग हैं, क्या हम कोई घर किराए पर ले लें? तुम क्या कहती हो इस बारे में? जरूर। ये बताओ, तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे बस मुझे हंसी आ गई। काश कि हमारी परेशानियां भी ऐसी होती। क्या हुआ? दानिया है, उसने मैसेज किया है कि ईशा मुझसे मिलना चाहती है। अच्छा होगा अगर मैं जाकर उसे देख लूं। अच्छा है, कुछ वक्त साथ गुजारना तो बनता ही है। तुम भी मेरे साथ चल रही हो, चलोगी ना मेरे साथ? आओगी ना तुम? हाँ। मैं हर महीने तुम्हें इतना सारा पैसा देता हूँ, किस लिए? इस मसले को हल करने और इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए। मगर तुम लोगों ने क्या किया? मुझे बस एक काम चाहिए था, और वो ये कि उस लड़की से जान छुड़ाओ। कह दो उसने चोरी की, कह दो उसने वो चीजें ली जो उसकी नहीं थी, कह दो उसने जाली कागजात बनाए। जो करना है करो, मगर उस लड़की को यहाँ से निकालो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अदनान या फिर कोई भी और इस कंपनी पे कब्जा करे। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या तो तुम मुझ तक कोई अच्छी खबर लेकर आओ, या फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात है। समझ गए ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करें बहराम साहब, मैं अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? उमर भाई, इन दस्तावेजात में साफ दर्ज है कि सोहा ओज़गिज ने अपने तमाम के तमाम शेयर्स अदनान दमीर खान को मुंतकिल कर दिए हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? हमारे पास सबूत है जिससे पता चलता है कि जनाब बहराम ओज़गिज के हुक्म पर तमाम जराइम किए गए। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर को देख रहे हैं बहराम साहब। तो सोहा को शेयर्स देने पर तुम लोगों ने मजबूर किया है, यही तो खसलत है तुम्हारे खानदान की। ये क्या कह रहा है? इन लोगों ने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें की, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। जरा ये बताओ, तुम लोग कोई वकील हो या मजाक हो? कभी भी कोई हल लेकर नहीं आते, इसीलिए इतने पैसे देता हूं तुम लोगों को मैं। मेरी तो बेइज्जती कर दी, बस बहुत हो गया।
अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा? ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा अदनान। आपके पार्टनर्स के पास भी ये दस्तावेजात पहुंच चुके हैं बहराम साहब। उन्हें आपके मंसूबों का पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे डायरेक्टर बोर्ड का सदर मुंतखब किया है और मेरे पहले फैसले के तौर पर सिनान साहब को जनरल मैनेजर मुकर्रर किया है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इनकार करने का मौका नहीं दिया तुम्हें। वाह, मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा। बहराम साहब, जब तक आप और आपका बेटा इंसान नहीं बनते, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखिएगा और आपको मुबारक हो। अच्छा ठीक है, जो चाहे करो। तुम गुंडे हो, हम जानते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी तक रुके हुए क्यों? चलो जाओ यहाँ से, तुम लोग निकलो। जाइए आप लोग यहाँ सब यहाँ से। क्या हुआ? शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों अंदर नहीं जाना चाहिए? पता नहीं, बस मेरे अंदर जाने से कोई मसला ना हो जाए। हाँ तो होने दो, क्या हो गया? अगर दादी को शिकायत करनी है तो करने दो, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगी। तुम जैसी भी हो मेरी बीवी हो और मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा शौहर हूँ, और यही हकीकत है। ठीक है? ठीक है। चलो छोटी शहजादी के साथ खेलने का वक्त है, आ जाओ। रुको, अच्छा रुको रुको, बस 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 रुक जाओ प्लीज। देख लेना, मैं आपको जरूर पकड़ लूंगी, भागे मत। बाबा यहाँ आ जाए। देखें बाबा, मैंने आपको पकड़ लिया। ठीक है ठीक है, मैं हार मान गया। कहा था ना मैं ही जीतूंगी। ईशा बेटा, दोहा आपस से कहो तुम्हारे कपड़े बदल दें, तुम्हें बहुत पसीना आ गया है। जाओ चेंज कर लो जाकर। अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? बस 2 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, आप बात करें, मैं ही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अदनान, मेरी गलती क्या थी? मैं समझा नहीं। क्या गलती थी? तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? दानिया देखो, वो चैप्टर खत्म हो गया, अब इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। नहीं प्लीज, तुम्हें बताना होगा, जानना मेरा हक है। चाहे वो जितना भी इंकार करे, भागने की कोशिश करे, वो दमीर कान है और दमीर कान होने से कभी नहीं बच सकता। वो एक दिन वापस नहीं आएगा और ये बात तुम अच्छी तरह समझ जाओ। उसके बाप ने, उसके चचा ने, किसी ने हमारे नाम से हाथ नहीं खींचा और अदनान भी कभी नहीं खींचेगा। बेहतर है इस हकीकत को कबूल कर लो ज़मरुद मैडम। तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? देखो दानिया, बात को बढ़ाओ मत। अगर मैं बात बढ़ाऊं तो? अगर मैं एक बार फिर किस्मत आजमा लूं? तुम्हारा दिल टूट जाएगा। इतना यकीन मत करो। देखो दानिया, इसमें तुम्हें ही तकलीफ होगी, मत करो ऐसा। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता।
मैं जमरुद से मोहब्बत करता हूँ दानिया। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ जमरुद है और कोई नहीं। अदनान तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। उसे लगता है कि वो करता है, असल में वो हमारे खिलाफ जाना चाहता है। तुम अदनान को उसके घर से, उसके खानदान से दूर कर रही हो। देखो वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है। ये सब तुमने उसे करने पे मजबूर किया है। मैं उसे मजबूर कर रही हूँ और मैं ही उसे दूर कर रही हूँ। असल में आप मजबूर करिए उसे। वो यहाँ अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है ताकि आपके फैलाए अंधेरे में खो ना जाए। आज मेरा हो अपनी जमरुद। आप लोग खुद उसे दूर करके अकेला छोड़े हैं। तुम मेरा बेटा, मेरा अदनान मुझसे छीन रही हो। तुम्हारी वजह से वो अपने खानदान का दुश्मन बन गया है। मैं उसे क्यों दुश्मन बनाऊंगी? मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया कि वो आप लोगों को छोड़कर मुझे तरजीह दे। ये आप ही थी जो उसकी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलती रही, उसे मजबूर करती रही। ये खानदान या मैं, जो आपने बोया है वही काट रही है। क्या मिला आपको ये सब करके? तकलीफ पहुंचाई तो बस खुद को, और आखिर आप हमें कब तक अलग करने की कोशिश करती रहेंगी अस्मा साहिबा? अपनी आखिरी सांस तक। तो ठीक है फिर। जानती हो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। फिर आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो दानिया? तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मुझे चाहते तो थे। जमरुद, अदनान, अदनान मुझे माफ कर दो प्लीज। जमरुद, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। जमरुद, दानिया ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? जमरुद, जमरुद, मेरी बात सुनो। अदनान हाथ छोड़ो मेरा, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। जो तुमने देखा है वो सच नहीं है जमरुद। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब देख लिया है मैंने। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ, सब कुछ अचानक से। चुप, बस बहुत हो गया। अस्मा साहिबा को खुश होने का मौका मिल गया है। अदनान, यकीन करो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको? मेरा तमाशा बनाकर बहुत खुशी मिल रही है। मुझे क्या पता किस बारे में बात कर रही हो? उसी प्लान के बारे में जो आपने बनाया है। तो इस बार हमें अलग करने के लिए दानिया मिली है आपको? अफसोस। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके अदनान को इस तरह भटकाओगी तो तुम्हारी गलतफहमी है ये। तुम इतना गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी बीवी तो मौका ढूंढ रही है पर इल्जाम लगाने। जब भी लड़ाई होती है कसूर हमारा होता है। तुम्हें नजर नहीं आता कि यह हमें दूर करने के लिए क्या क्या करती है अदनान? एक दिन आप इस घर में अकेली रह जाएंगी, देखिएगा दादी जान। उस दिन किसी को इल्जाम मत दीजिएगा, किसी को नहीं। अदनान अब चलते हैं यहाँ से। अब मैं इस जहन्नुम में एक लम्हा नहीं गुजार सकती। हम जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ पर। ईशा, ईशा। अदनान क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ईशा चलो आ जाओ, चलते हैं। जी कहिए बाबा जान। आ जाओ बेटा, जा रहे हैं हम लोग। अदनान नहीं, प्लीज।
क्या ये हमारे साथ नहीं आएंगी? नहीं, ये नहीं आएंगी। इन्हें अकेले रहने की जरूरत है, और दादी को भी। ईशा यही रहेंगी। अदनान, अदनान, प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर लेके मत जाओ। मैं इसके बगैर क्या करूंगी? दानिया, तुम सिर्फ इसे इस्तेमाल करती हो। ज़बरूत, ज़बरूत रुक जाओ। अदनान प्लीज मुझसे दूर रहो। ज़बरूत मत करो ऐसा, रुक जाओ प्लीज। मुझे कुछ वक्त अकेला गुजारना है, अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन ज़बरूत देखो ना, ईशा उदास हो जाएगी तुम्हारे बगैर। मेरी जान, तुम भी हमारे साथ चल रही हो? हाँ ऐसे ही है, ईशा हमारे साथ आ रही है और हम तीनों एक साथ रहेंगे। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता और ना ही हमें कोई तकलीफ देगा। अब हमें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेहतर है हमारे लिए। चलो चले। हाय शाबाश मेरी बच्ची, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी मदद कर रही हो तुम हमारी। कमर में अजीब सा दर्द है मेरे, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती मैं। मलिया है ना, आमतौर पर वही मेरे साथ सफाई करती है, लेकिन आज काम पर जाने की तैयारी कर रही है। अल्लाह इसे खुश रखे। अच्छी बच्ची है, बहुत साथ देती है मेरा। हैं? ए लड़की है, क्या हो रहा है? कुछ जलने की बू आ रही है। रुस्तम की कमीज तो नहीं जला दी कहीं? हाँ नहीं हुरिया साहिबा, मैं तो बस आपकी हिदायत पर चल रही हूँ। कोई आया है शायद। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरे नाखून भी गीले हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। देखो तो। हाय मैं तो थक गई। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या बेटी? अम्मी? हाँ सही कहा, मैं ही हूँ तुम्हारी अम्मी। मगर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। अगर मेरी बेटी होती तो दीनी निकाह के बाद गैर लोगों के घर क्यों रहती? आई नवीन साहिबा, आइए अंदर आइए ना। खुशामदीद नवीन आंटी। लगता है मैं सफाई के वक्त आ गई हूँ। अरे बेटा ये मुझे दे दो, ये तो सफाई की दीवानी है। मैंने तो लाख कहा कि तुम छोड़ दो, मेहमान हो इस घर की, नहीं लेकिन नहीं सुनी इसने मेरी बात। हमने काम तो रोज सफाई करते हैं, मगर ये बेचारी तो दिल के दुख भुलाने को झाड़ू पोछा लगा रही थी, इसलिए मैंने भी नहीं रोका। इसके करने दो, चलो कोई बात नहीं, दिल बहला रहेगा। हर किसी को तुम्हारी तकलीफ पता है, बस एक मुझे ही नहीं पता, क्योंकि तुम मुझे अम्मी समझती ही नहीं हो। सब कुछ फेंक दो, कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए, सब फेंको। कैसे भी फेंक दूं? हाँ हाँ फौरन फेंको। क्या कर रही हो तुम ये? और ये तो सुहा का सामान है। हाँ उसी छोटी चुड़ैल का सामान है। सब कुछ जला दूंगी मैं। जनाब लड़कियों रुको, इसे छोड़ दो। औरतों के काम में मत पड़ो, अच्छा नहीं है। कुछ बातों में वो हम मर्दों से ज्यादा समझ रखती है। चलो यहाँ से चलो, आओ कोई बात करनी है। देखा बेटा, अदनान ने हमारे साथ क्या किया। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को जनरल मैनेजर बना दिया। हमारा असल दुश्मन अदनान है, मुसीबत की जड़ भी वही है। अदनान उस खानदान का सुतून है, उसे हटा दो तो दमीर कान जमीन बोस हो जाएंगे, और मैं जानता हूँ उसे क्या सजा देनी है। ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। जब उन्हें बिल्कुल तवक्को ना हो, उस वक्त तुम उनकी सबसे कमजोर जगह पर जर्ब लगाओगे। आप क्या करने वाले हैं बाबा? मैं क्या करूंगा? दमीर खानदान का खात्मा करने वाला बनूंगा। क्या ये सब करना जरूरी है आपको? ये सब तुम्हारे नर्म दिल की वजह से हुआ, और देखो फिर भी तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी होती तो इस घर की इज्जत की हिफाजत करते।
तो वो बेशरम लोग कभी भी हमारे घर के आसपास न भटकते। लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। बात सुनो, कल सुबह कोई बहाना नहीं, अदनान की हर हरकत पर नजर रखनी है और ये देखना है कि उसकी कमजोर कड़ी कहाँ है। बेटा कर लोगे ना तुम, समझ गए? समझ गया मैं बाबा। हाँ उस्मान, हाँ बोलो। हाँ तो अब बताओ मुझे। बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मर्द हमारी किस्मत लिखते हैं और हम उनके जुल्म तले दब जाते हैं, है ना? मुझे अच्छा लड़का क्यों नहीं मिलता है अम्मी? लगता है दुनिया में सिर्फ बुरे ही रह गए हैं। ठीक कह रही हो। और कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता। चेहरे पर तो कुछ नजर नहीं आता, मगर इंसान इस कदर रूप बदलता है कि पता ही नहीं चलता। मैं और कितनी बार गलती करूंगी अम्मी? मैं किस पर भरोसा करूं? मैंने उस पर दिल से यकीन किया। रो लो बेटी, रो लो, दिल हल्का कर लो। बहुत दिनों से तुमने अपने आंसू रोके हुए हैं। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, न किसी पर भरोसा। करोगी बेटा, वक्त आएगा तो करोगी, लेकिन तब तक इंतजार करो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम अपनी माँ के पास ही रहोगी। वादा करती हो? वादा। अल्लाह तौबा, कितनी दर्द भरी बातें कर रहे हैं दोनों। ये माँ बेटी के सीन मुझसे नहीं होते। दिल भर आया मेरा। अलिया सच बताऊं तो मुझे लगता है वो उसे ले ही जाएंगी यहाँ से। अच्छा है, यहाँ तो पहले ही घर भरा हुआ है। सभी क्यों इधर आ जाते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। इतना ही अच्छा लगता है सबको ये घर, तो अपना घर बदल लेना हमसे। हम इनके घर चले जाएंगे, कितना मजा आएगा ना कसम से। क्या मिलता है इनको इस पुराने टूटे फूटे डब्बे में? मेरा तो दम घुटता है सिकंदर में। तो बस अरे तुम क्या हमारी बातें सुन रही हो लड़की? हैं? देखो जरा, जासूस है ही पूरी। उठो, वो आ रही है। उठ जाओ, सास है तुम्हारी होने वाली। अल्लाह, कितना प्यारा मंजर है कसम से, जैसे बत्तख को अपनी खोई हुई चूजी मिल गई हो। खुदा करे आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको साथ देख के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को अपने घर जगह दी। और इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी बेटी आपकी बेटी, आपकी बेटी मेरी बेटी, है ना? मुझे सुहा को वापस घर ले जाना है। अरे मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत याद करूंगी मैं। हम कितनी दोस्ती हो गई थी ना हमारी। बहुत अच्छा लगा। जी मुझे यकीन है, लेकिन बेटी का घर उसके माँ बाप का होता है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, घर तो मेरा भी होता, मगर क्या करें, किस्मत ही खराब है। जिसने निकाला है ना, अल्लाह उसे हिदायत दे बस। आमीन आमीन। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अच्छा अमलिया, मैं छोड़ कर आती हूँ। फिर आइएगा आप लोग। हाँ, बहुत खुशी होगी हमें, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। आप लोग आराम से सारे घर का मुआयना कर लीजिए। तो अब से ये हमारा नया घर होगा? अगर आपको पसंद है तो यही है। क्या मैं यहाँ अपना कमरा बना सकती हूँ? ये वाला कमरा तो बहुत बड़ा लग रहा है ना बाबा? हाँ बेटा, बहुत बड़ा कमरा है। और भी कमरे हैं, जाओ जाकर देखो। तुम्हें कैसा लगा घर? तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह सकती हूँ।
हम तीनों। हम तीनों। करीब में 2-3 और घर हैं, वो भी देख लेते, फिर फैसला करते। वो दूसरे घर बड़े हैं ना बाबा जान? पता नहीं बेटा, क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि दानिया अम्मी का भी कमरा बन जाएगा। एक दिन तुम मेरे पास ही वापस आओगी अदनान। तुम उस लड़की को छोड़कर मेरे पास वापस लौटोगे। आखिर में तुम मेरे ही बनोगे और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। बाहर तो तुम जोर शोर से रो रही थी अपनी बेटी के लिए, मैं फिक्रमंद थी, मगर अब माशाल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश हो। ईशा को वो ऐसे नहीं ले जा सकता, मैं नहीं रह सकती उसके बस उसी बातें बंद करो, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। तुम्हें बेटी से ज्यादा अदनान की फिक्र है। इस मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम सच में जी रही हो सिर्फ अदनान के लिए। और हाँ, मेरी बात भी अच्छी तरह गौर से सुनो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम ही हो जो हमें ज़मरुद से बचा सकती हो, क्योंकि तुम और अदनान एक ऐसे रिश्ते से बंधे हो जो कभी टूट नहीं सकता।